गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसा कि हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ केमिस्ट्री, और इसमें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ा था, कैनाल रेज के बारे में पढ़ा, किस तरह से नेचर ऑफ द गैस इफ़ेक्ट करते हैं कैनाल रेज को, ये भी पढ़ा। आज हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। आप सबने नाम सुना होगा, कहते हैं कि चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी, सभी जानते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन डिस्कवरी के लिए आधारशिला, एक बेस होता है ना, वो किसने रखा? बहुत कम इसके बारे में बताते हैं। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए साइंटिस्ट मॉजले, नाम सुना हो आपने, साइंटिस्ट मॉजले, इन्होंने न्यूट्रॉन डिस्कवरी के लिए एक आधारशिला रखी, बेस रखा। कैसे? जैसे आप जानते हैं कि फॉर न्यूट्रल एटम, फॉर न्यूट्रल एटम, फॉर न्यूट्रल एटम number of protons and electrons becomes equal. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, बिकम्स इक्वल। और जनरली एटम्स ऑफ एलिमेंट सभी क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के मास के बारे में भी हमने पढ़ा है, कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का जो मास पढ़ा था हमने, आपको ध्यान हो, जब हमने चार्ज टू मास रेशो निकाला था तो यहाँ पर पढ़ा था हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना पढ़ा था हमने? 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। और अगर हम इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? -28 ग्राम। ये तो क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें, मास ऑफ प्रोटॉन की, तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा? ये भी हमने पढ़ा था जब हाइड्रोजन का हमने मास निकाला था, एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट किया था, तो वहाँ पर हमने प्रोटॉन का मास ग्राम में पढ़ा था। कितना था? 1.6727 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। आपको ध्यान होगा। तो अगर हम कंपेयर करें किसके मास को? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास को, तो आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे ये तो किसका मास हो गया? इलेक्ट्रॉन का। और ये किसका है? प्रोटॉन का। अगर हम इस मास को कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो अराउंड आपकी 1037 टाइम्स लेस होता है। यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 1037 टाइम्स लेस देन द मास ऑफ द प्रोटॉन। तो इसका मतलब क्या हुआ? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस देन द मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या मान सकते हैं? नेग्लिजिबल मान सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब मास ऑफ एटम डिटरमाइन किया, जब मास ऑफ एटम के बारे में निकाला गया या पता किया गया, तो देखा कि जो मास ऑफ एटम था वो अप्रॉक्सीमेटली क्या था? डबल था देन दैट ऑफ द मास ऑफ द प्रोटॉन। तो क्या देखा
when mass of an atom determined जब निकाला गया, then it is observed that mass of atom was, कोई भी एटम ले हैं अपन, ये तो जनरल एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, मास ऑफ एटम वाज approximately double the mass of protons। क्या पता किया गया कि किसी एटम में जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं उसके लगभग डबल उस एटम का मास ऑब्जर्व किया गया। तो इससे क्या कंसेप्ट आया कि प्रोटॉन्स के साथ एटम्स में कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं अप्रॉक्सीमेटली सेम नंबर में, जिनका के मास लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है, और वो पार्टिकल क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। क्योंकि अपन देखते हैं किसी भी न्यूट्रल एटम में अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स तो सेम है, तो न्यूट्रल होगा। लेकिन मास हम देख रहे हैं प्रोटॉन से क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से जस्ट डबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें कोई दूसरे न्यू पार्टिकल्स हैं, कोई ऐसे पार्टिकल हैं जिनका की मास प्रोटॉन के लगभग बराबर है और उनका नंबर भी लगभग उनके सेम है। तो इसकी जो आधारशिला थी न्यू पार्टिकल्स की, न्यूट्रल पार्टिकल्स की, वो किसने रखी, मॉजले ने। ठीक है, तो मॉजले गिव अ बेस, एक आधारशिला रखी फॉर द डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन्स। लेकिन इसकी डिस्कवरी के लिए वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए। एक्सपेरिमेंट किसने किया, साइंटिस्ट चैडविक ने, जो कि हम जनरली समझते हैं, आजकल पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि चैडविक ने क्या एक्सपेरिमेंट किया फॉर द डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन। इसको आप उतार लीजिए। एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे अपन, हाउ द न्यूट्रॉन्स आर डिस्कवर्ड। तो इसके लिए क्या किया, देखिए, हीलियम पार्टिकल्स, आप जानते हैं हीलियम पार्टिकल्स को अपन क्या है, अल्फा पार्टिकल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल्स। जब इनका बम्बार्डमेंट, अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट सम स्मॉल न्यूक्लियस एटम पर किया गया, जैसे मान लीजिए बोरॉन और अपन के बेरिलियम, जब इन पर इसका बम्बार्डमेंट किया गया तो इससे क्या हुआ, एक तो एलिमेंट बनेगा ही साथ में, साथ ही क्या देखा कि फ्यू न्यू पार्टिकल्स रिलीज्ड हैविंग द मास इक्वल टू प्रोटॉन एंड दे आर न्यूट्रल इन नेचर। यानी इनका नेचर न्यूट्रल होता है, इन पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन जो इनका मास है वो कितना होता है, प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा ना, प्रोटॉन का मास कितना पड़ा, 1.6727 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम, और जो न्यूट्रॉन का मास डिस्कवर किया, फाइंड आउट किया, वो कितना था, 1.6747 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम। तो हम यहाँ पर देखें इनका मास क्या है, लगभग सेम है। ठीक है, और दूसरा कोई भी एलिमेंट आपके बन गया, मान लीजिए कोई भी एलिमेंट, एक्स एलिमेंट मान लीजिए, ए एलिमेंट अपना बना। ठीक है, और साथ ही अपने क्या निकले,
न्यूट्रॉन्स। ये दूसरा आपके कोई एलिमेंट बना। तो हम इसके एक्सपेरिमेंट को किस तरह से लिखेंगे, अब देखिए क्या एक्सपेरिमेंट किया। when alpha particles bombarded on small nucleus like beryllium, boron, there is some neutral particles released along with न्यू एलिमेंट। कोई न्यू एलिमेंट बना और साथ ही क्या निकले, क्योंकि अपन मेजरली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर न्यूट्रल पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं, अलॉन्ग विद न्यू एलिमेंट, न्यूट्रल पार्टिकल्स। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब क्या हो, कोई चार्ज नहीं है इन पर। मास ऑफ these neutral particles क्या था, approximately equal to mass of proton। particles approximately equal to the mass of protons। और अपन देखते हैं किसी भी एटम का मास किस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अभी हम जब एटॉमिक स्ट्रक्चर के मॉडल पढ़ेंगे वहाँ इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इनका मास क्या था, इक्वल टू द प्रोटॉन। तो अब इससे क्लियर हो गया कि प्रोटॉन के साथ और कौन से पार्टिकल प्रेजेंट थे न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन्स। और उनका मास अब क्या हो गया, दोनों का मास ऐड हो जाएगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, इसलिए प्रोटॉन नंबर से जो एटम का मास था वो अप्रॉक्सीमेटली डबल था। ठीक, और इन न्यूट्रल पार्टिकल्स को क्या कहा गया, न्यूट्रॉन्स। तो नेक्स्ट अपन लास्ट पॉइंट में लिख सकते हैं, ये तो आपका क्या हो गया, इक्वेशन और मास के बारे में। इसको तो अलग ब्रैकेट में आप बंद कर लेंगे, है ना, इसको इस तरह से अलग ब्रैकेट में बंद करेंगे। एक्सपेरिमेंट के बारे में तो ये पॉइंट हो गया। अब लास्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, दीज न्यूट्रल पार्टिकल्स नेम्ड क्या नेम दिया, न्यूट्रॉन्स, बाय द साइंटिस्ट चैडविक। चैडविक ने इनको क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन्स नाम दिया। तो इस तरह से न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई। क्लियर हुआ, इसको आप नोट करिए। अब देखिए बेटा, ये तो अभी हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में तीनों ही पार्टिकल्स की डिस्कवरी पढ़ ली। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी पढ़ी, देन हमने प्रोटॉन्स की पढ़ी और फिर न्यूट्रॉन्स की पढ़ ली। अब इनका जो अरेंजमेंट होता है एटम में वो क्या कहलाता है, मॉडल फॉर द एटॉमिक स्ट्रक्चर।
यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर के मॉडल्स के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन इससे पहले आपने देखा कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं वो तो सेम होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एटम न्यूट्रल होता है तो सेम नंबर में होगा। लेकिन जो मास है वो आपकी डिपेंड किस पे कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। तो इनका नंबर सेम भी हो सकता है और स्लाइटली डिफरेंट भी हो सकता है। तो अब हम यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कई टर्म है वो हम यहाँ पे समझेंगे। उसके बाद अपन मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पर अपन देख रहे हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है, वेरियस टर्म्स related to number of protons and न्यूट्रॉन्स। वैसे देखा जाए तो इन टर्म्स के बारे में आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि, और एक और हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन्स। तो तीनों के बारे में ही बात कर लेते हैं। और जो टर्म्स आपने पढ़ी होंगी 9th में भी पढ़ी होंगी, देखिए कौन कौन सी टर्म आपने पढ़ी होंगी। एक तो आपने पढ़ा होगा आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा होगा, और एक आपने पढ़ा होगा आइसोबार्स, एक आपने पढ़ा होगा आइसोटोन्स। कई जगह आइसोटोन्स के बारे में नहीं बता रखा, लेकिन ये भी अपर टर्म है एक। और एक होता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक। तो इन 3-4 टर्म के बारे में हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के मॉडल से पहले। छोटी छोटी टर्म है। सबसे पहले अपन बात करें आइसोटोप्स का। तो जनरली अपन कोई भी एटम है उसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं वो देखें अपन यहाँ पर। पहले मान लीजिए हमारा कोई एटम है, कोई एलिमेंट है, एटम ऑफ एलिमेंट X। तो लेफ्ट हैंड साइड एक तो लोन में लिखते हैं Z और ऊपर आपने लिखा A। ये 9th में भी आपको बताया होगा। तो यहाँ पर X तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एटम ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, X। A क्या है, मास ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है हमेशा। तो जब भी अपन लिखेंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड में अपर साइड क्या रिप्रेजेंट करता है, मास ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करेगा। और Z किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और ये हमेशा किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। अब अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, किसी भी एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, तो कैसे निकाल सकते हैं, मैंने अभी बताया। जो मास होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम होता है। तो अपने को देखिए मास पता है A और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z हो गए। तो ये किसके बराबर होंगे, A माइनस Z। किसको रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेंगे। एक चीज़ और पढ़ी होगी आपने, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, यही क्या बताते हैं किसी भी एटम का, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर की जब हम बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर किसी भी एटम ऑफ एलिमेंट का किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में। तो इन टर्म्स से पहले अपने को ये चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए कि मास क्या होता है, Z किसको रिप्रेजेंट करता है, और ये एटॉमिक नंबर को। अब अपन टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है।
आइसोटोप्स, ये एक बना लीजिए आप, पहले इसको उतार लीजिए, फिर अपन आइसोटोप्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, ध्यान है आपको, रिमाइंड करिए, 9th में आपने पढ़ा होगा। क्या डेफिनेशन आपने पढ़ी है? आइसोटोप्स की बात कर रहे हैं अपन पहले। एटम्स ऑफ एलिमेंट, एटम्स ऑफ एलिमेंट having same atomic number, but different atomic mass। एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन इनका मास डिफरेंट होता है। जब एटॉमिक नंबर सेम होता है तो क्या होगा, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, क्योंकि मास चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं हम एग्जाम्पल से पहले। इसका मतलब क्या हुआ, केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी सेम, क्योंकि सेम एटम है, एटॉमिक नंबर सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेम एटम ऑफ एलिमेंट हुए, मास डिफरेंट है। बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज different, ठीक है। कैसे, आप देखिए, सबसे सिंपल अपन एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के आपने नाम सुने होंगे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो ये सभी क्या है, आइसोटोप्स हैं। जैसे अगर अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं हाइड्रोजन का, तो इसके 3 आइसोटोप्स हैं, लेकिन नेचर में सबसे ज़्यादा हमें प्रोटियम ही मिलता है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आपने पढ़ा होगा 1। सबका हाइड्रोजन का एटम है तो एटॉमिक नंबर तो 1 हो गया, सेम एटम ऑफ एलिमेंट है। अगर एलिमेंट चेंज होगा तो एटॉमिक नंबर भी चेंज हो जाएगा। मास हम देखें तो इसका मास 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। मैं इसको जो हमने पहले अभी एलिमेंट का सिंबल बताया था ना, उससे मैं एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर अपन देखें तो जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोटॉन को। तो प्रोटॉन तो कितना, इसमें 1 हो गया, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, क्योंकि ये जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमने पहले पढ़ा था। अगर अपन मास की बात करें, मास हमने क्या लिखा था, ए से लिखा था मास, ठीक है। तो मास अपना कितना है, इसका 1, इसका 2 और ये 3, क्लियर। आप यहाँ पर ये प्रोटॉन मैंने जेड आप लिख लीजिए जिससे कंफ्यूज नहीं हो, और ये मान लो मैं ए लिख देता हूँ मास को, ये हमने पहले लिखा था, सिंबल में लिखा था। अब अगर हमें न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है तो कितना होगा, अपन क्या करते हैं, जैसे मास में से प्रोटॉन का घटाते हैं, तो क्या हुआ, इसका आप 1 - 1 करोगे तो इसमें तो न्यूट्रॉन 0 हो गए। इधर आप देखोगे तो 2 मास है, 1 प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन कितना हो गया, 1। और इधर आप देखोगे तो 3 - 1 दैट मीन 2। तो कई बार आप देखेंगे इनमें नंबर ऑफ, इस तरह से न्यूट्रॉन्स भी आप निकाल सकते हैं। जो प्रोटॉन नंबर सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, लेकिन मास डिफरेंट है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी। तो इस तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। अदर एग्जाम्पल आप इसके देखें, क्या क्या होते हैं, आपने सुना होगा, कार्बन है, क्लोरीन है, मैं बताए थे आपको जब हमने इनके एवरेज मास निकाले थे। तो जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, ठीक है।
लेकिन मास कितना होता है 12, 13, 14, तो ये सभी क्या हो गए आइसोटोप्स हो गए। ऐसे ही आप क्लोरीन के मैंने आपको बताए थे, ध्यान होगा आपको, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17 और मास इसका 35 और 37। इसके बेसिस पे हमने इसका एवरेज औसत एटॉमिक मास भी निकाला था 35.5। तो ये तो कुछ डेफिनेशन और एग्जाम्पल रहे किसके आइसोटोप के, समझ में आ गया। अब हम जो बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट जो टर्म है आइसोबार, इसके बारे में बात करेंगे। आइसोबार, आइसोबार, बार का मतलब होता है मास से, बार का मतलब किससे होता है मास से। तो अब यहाँ डेफिनेशन क्या चेंज हो जाएगी, यानी एटम ऑफ एलिमेंट्स, अब डिफरेंट एलिमेंट्स आ जाएंगे हैविंग द सेम मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे इसके लिए, एटम ऑफ एलिमेंट्स, एटम ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सेम मास। आइसोबार में मास क्या हो जाएगा सेम। अभी आपने देखा था ना आइसोटोप्स में मास डिफरेंट था लेकिन एटॉमिक नंबर सेम था, यहाँ क्या होगा सेम मास। आइसो का मतलब होता है समान, सेम, बार का मतलब मास। हैविंग सेम मास एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। जब एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो एटम ऑफ एलिमेंट्स भी चेंज हो जाएंगे। जैसे अभी हम यहाँ पर बात करें, मान लीजिए कार्बन और नाइट्रोजन की, कार्बन और नाइट्रोजन की बात करें तो इधर आप देखेंगे अभी हमने पढ़ा था ना कार्बन आइसोटोप 14, एटॉमिक नंबर क्या हो गया 6 हो गया। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये आपके नाइट्रोजन, ये भी एक एग्जाम्पल है। इधर आप देखेंगे तो यहाँ अपन देखें, देखिए मास तो सेम हो गया लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। इसमें अपने जेड क्या हुआ, प्रोटॉन कितना हुआ 6 और 7, ठीक है। मास तो सेम हो गया 14, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी डिफरेंट होंगे। यहाँ कितने होंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 14 माइनस 6, दैट मीन्स 8 न्यूट्रॉन्स हैं इसमें। और यहाँ आप देखेंगे तो 14 माइनस 7, दैट मीन्स 7 न्यूट्रॉन है, ठीक है। लेकिन इनके बेसिस पे जैसे अभी हमने लिखा था ना फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो एक प्रॉपर्टीज़ हम और साथ में लिखते चलेंगे फिजिकल केमिकल। तो मास तो सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। जब एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो जाएंगी और क्या होगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सेम रहती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, जो मास पर डिपेंड करते हैं। तो अपन इसके लिए क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट फर्स्ट तो ये हो गया आपका, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ विल बी डिफरेंट, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इज सेम। समझ में आया कि नहीं। तो इस तरह से अपन आइसोबार के बारे में बात कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। किसी भी वीडियो में कभी भी कोई दिक्कत है तो आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन और उसका क्लैरिफिकेशन भेज देंगे। अब आप देखिए नेक्स्ट टर्म अपन बात करते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स का मतलब क्या है, आइसो का मतलब तो वही समान सेम, टोन्स का मतलब होता है न्यूट्रॉन्स।
यानी एटम ऑफ एलिमेंट्स का वो ग्रुप, समूह, जिसमें कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो क्या होंगे, सेम होंगे, बट इनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, या दोनों ही डिफरेंट हो जाएंगे, मास एंड एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो पहले हम डेफिनेशन लिखें इसकी, एटम्स ऑफ एलिमेंट, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स but different number of protons and atomic mass। एटॉमिक मास और प्रोटॉन्स में क्या है, डिफरेंट है। अब देखिए इसका एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं। मान लीजिए अपन एग्जांपल लें कार्बन और नाइट्रोजन का। अभी आपने देखा, ये पढ़ा हमने, ठीक है। कार्बन का एक आइसोटोप हमने और पढ़ा था, अपन ले सकते हैं एग्जांपल। हाँ, नाइट्रोजन का एक आपके आइसोटोप, जैसे नाइट्रोजन तो नॉर्मल होता है और नाइट्रोजन का आइसोटोप होता है 15। नाइट्रोजन का आइसोटोप कितना होता है, 15। दूसरा एग्जांपल बता देते हैं हम यहाँ पे। ये आपने देखा 14 हो गया आइसोटोप, और एक मान लीजिए हम ऑक्सीजन 816। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, नाइट्रोजन का आइसोटोप है। ये अब आइसोटोप सभी पढ़ चुके हैं पहले, उसमें भी अपन ये एग्जांपल लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 15, वहाँ पर भी बता सकते हैं। तो इधर आप देखें जेड यानी प्रोटॉन कितने हैं, इसमें 6 है। यहाँ पर आप देखेंगे, चलो मैं इनको रेड पेन से लिख देता हूँ अलग से। यहाँ पर प्रोटॉन आपके कितने, 6, इधर 7 और इधर 8। अगर हम इनका मास देखें ए, तो ये कितना है, 14। सभी डिफरेंट है, देखिए प्रोटॉन डिफरेंट हो गए, 6, 7, 8 हमने लिखा है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट, और एटॉमिक मास डिफरेंट। जैसे यहाँ पर देखिए 14 है मास, इधर कितना हो गया, 15 हो गया, और इधर 16 हो गया, ठीक है। अब अपने को निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन्स देखिए कैसे, 14 - 6 कितना आया, 8। इधर आप निकालेंगे 15 - 7, तो ये भी कितना आया, 8 आया। और इधर निकालेंगे 16 - 8, दैट मीन्स 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हुए, सेम हो गए। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल हो गया। आइसोबार्स क्या हुए, आइसोटोन्स क्या हुए, सॉरी, जिसमें कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं और उनके मास और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। वो क्या कहलाते हैं, अपने आइसोटोन्स। अब देखिए एक टर्म और बची है आपके, आइसोइलेक्ट्रॉनिक। इसके साथ ही ये टॉपिक कंप्लीट होगा हमारा। देखिए आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं। आइसो का मतलब तो सेम, और इलेक्ट्रॉन्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी दोज केमिकल स्पीसीज जो आपके आइदर कैटाइन, न्यूट्रल और एनाइन हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनमें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे, केमिकल स्पीसीज, केमिकल स्पीसीज। अब इसमें सभी आ जाएंगे, एटम्स, ठीक है ना, आइंस एक्सेट्रा। अब आइंस में दोनों ही आ जाते हैं आपके, कैटाइन और एनाइन, रिनाइन और धनाइन। तो केमिकल स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स are called
आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। समझ में आया? अब इसका हम देखो एग्जाम्पल लेते हैं कैसे। मान लीजिए अपन कोई भी ले लें, 10 इलेक्ट्रॉन का ले लें, किसका भी ले लें। जैसे मान लीजिए हम 10 इलेक्ट्रॉन का एक एग्जाम्पल लेके मैं बता रहा हूँ, ऐसे कोई भी ले सकते हैं अपन। मान लीजिए आपके ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन माइनस, ये होता है ना न्यून के बाद अपन देखें सोडियम प्लस, मैग्नीशियम +2, एल्युमिनियम +3। ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे तो ये क्या हो गए, एनाइन हो गए, यानी एनाइन भी है। इधर आप देखें तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल एटम हो गया, एटम ऑफ एलिमेंट। और ये क्या हो गया, कैटाइन। यानी दोनों ही आपके हो सकते हैं, आइंस भी हो सकते हैं और न्यूट्रल एटम भी हो सकता है। अगर इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो ये क्या कहलाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। अब देखिए कैसे अपन कहें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने सेम कैसे। आप देखेंगे ना इसमें प्रोटॉन्स कितना है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है आपको पता है ऑक्सीजन का। अभी मेरे पास 6, ये 9 होता है एटॉमिक नंबर, ये 10, ये 11, ये कितना हुआ 12 और ये 13। ठीक है। तो अगर यहाँ पर अपन देखें इसमें तो क्या मतलब है, न्यूट्रल एटम में तो कितने होते हैं 6 ही आपके क्या हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 6, 8, कितने हैं इसमें 8 हैं। और इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए 8 हुए। लेकिन अपन देखें यहाँ पर -2 है तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 इसमें ऐड हो गया तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। इधर आप देखें 9 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन भी 9 हुए। ठीक है। लेकिन -1 है इस पर तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, इसका मतलब इसमें भी आपके 10 हो गए। इधर आप देखें 10 है ही तो प्रोटॉन 10 हो गए और इलेक्ट्रॉन 10 हो गए इसमें। क्लियर? ये थोड़ा ऊपर लिख दूं मैं, 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। इधर आप देखें सोडियम में प्रोटॉन कितने हुए 11, क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है। इलेक्ट्रॉन कितने हुए 11 हुए। लेकिन प्लस का मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तभी तो प्लस आया, यानी प्रोटॉन बढ़ गया कंपेरेटिवली इलेक्ट्रॉन के। तो क्या हो गया -1, तो ये भी आपकी कितना हो गया 10 हो गया। इधर आप देखें 12 है एटॉमिक नंबर, तो क्या हुआ प्रोटॉन 12 हो गए, इलेक्ट्रॉन भी 12 हैं। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन निकले यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो -2, दैट मीन्स ये भी 10 हो गए। इधर आप देखें 13 है एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन 13, इलेक्ट्रॉन भी 13, लेकिन 3+ है, इसका मतलब क्या हो 3 इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर, तो -3 यानी ये भी 10। तो इन सभी में आप देखो तो कितना है, सब में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये स्पीसीज क्या कहलाएंगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आज हमने टर्म्स के बारे में पढ़ा, वेरियस टर्म्स के बारे में पढ़ा और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर के डिफरेंट मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल। तो एक एक करके हम डिटेलमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में यहीं तक। ओके बेटा, थैंक यू।